काम पूरा होता जाए, उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाके काम करने लगे। मैं एक एक से कहूं कभी नहीं यहां से जाना है। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी तक समाप्त नहीं हुई। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती। निहारिका, तुम क्या हमारी बातें सुनने के लिए रुकी हुई हो? जाओ दूसरे भाग में जाके काम करने लगो। तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ उलझता है ना ही कुछ बिखरता है। क्या कारण है? कारण मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? क्योंकि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत, परंतु उससे क्या होता है? सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें जो दिया जाती है। तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। पहले सोचा करते, और सोचने का परिणाम यह हुआ कि सोचना छोड़ दिया। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए, और मैं कब कुछ सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या ही कर सकता है? बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता, और प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो सब कुछ उलझता रहता है। लाओ पतियों का ये ढेर मुझे दे दो, लाओ मैं सुलझा देता। और तुम दीपक जलाओ। खड़े क्यों? पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने ना जाने कैसे अंधेरा सा घिरा था। समझ में नहीं आता कि तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है? दीपक जला। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है, आकर देखेंगी दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेंगी। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। यही बात तो मैं कब से सोच रहा हूँ श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बाकी सब लोग भी, यहाँ तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही बात सोच रहे होंगे, पर मुंह से कोई कुछ बोल नहीं पा। हम सब के सब ना जाने क्यों। पता नहीं मैं क्या कह रहा था, बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं कहीं छितरा जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे कि क्यों आज ही इतने वर्षों के बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया गया? तुम फिर बहक रहे हो। मैंने तुमसे कहा है दीपक जलाओ। वो तो कहा है तुमने, पर ना जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। और हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज, अपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु ना जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात हर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी। हवा कांपती रहेगी और धुलती रहेगी मदिरा। उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गहराई से तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, और जो नहीं देखेंगे वे तो उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई, जब नींद आई तो क्या सोच रही थी मैं? हाँ, तूने शशांक से कह दिया था कि आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी। आपने अब तक आदेश नहीं दिया। आदेश दे तो मैं अभी जाकर। अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, तो फिर मैंने कैसे सोच लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ।
बात मन में आने से ही सोच लेती हूँ कि वो पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा जाकर शशांक से कह, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आसन मिलाकर कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा सुन, उससे कहना भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी। अभी जाकर कह देती। हाँ। यहाँ का काम पूरा नहीं हुआ श्वेता। लगभग पूरा हो चुका है देवी। केवल तोरण सजाने के लिए पतिया श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या काट के अंदर है या बाहर? देखो ये चिंतन बाद में करना, पहले ये दीपक जलाकर पतिया सजा दो। अतिथियों के आने में अधिक समय नहीं है। आओ श्वेता। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां न सुलझी तो क्या आज कामोत्सव का आयोजन नहीं होगा? श्वेतांग कहता है कुछ सोचो नहीं, तो सोचना ना सोचना आदमी के बस में है। पिछले बसंत आम के पेड़ कैसे बुराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती थी, लेकिन तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा। पता नहीं ये क्या होता जा रहा है मुझे करना क्या है? इसे बाहर छोड़ देना है और आकर ये पत्तियां सुलझानी है, यही ना? पता नहीं इनका सिरा कहाँ है, एक बार हाथ से छूटता है तो फिर पकड़ में नहीं आता। तुम सपने भी देखती है तो ऐसे सूखा सरोवर, पत्थरहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो ये हुआ कि काम इस तरह से होता है श्यामा। उन्हें तोड़ तो क्या देख रहे हो कि डोरियां पत्तियों में उलझी है, पत्तियां डोरियों में? नहीं देवी, मैंने तोड़ नहीं रहा था, केवल चेष्टा कर रहा था कि किसी तरह ये सुलझ जाए। हाँ, किसी चेष्टा से तो ये सुलझेगी। जाकर ये काम किसी और को सौंपो और कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम ना रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। जाओ। हाँ, तो अपने सपने के बारे में क्या कहती थी अलका? कह रही थी कि सूखा सरोवर, पत्थरहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ तो उपाय करना होगा। प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुना है सच होते, इसीलिए तो कह रही हूँ कि उपाय करना होगा। अन्यथा ये ना हो कि कल को तू भी भिक्षुणियों का भेष धारण करने की बात सोचने लगी। मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं देवी, मैं तो ऐसा सोच भी, मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ कि कल सच, कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी देवी? और सब भिक्षुणियां लगती भी कैसी? सच, ये सोच के ही बहुत खेद होता है। कितने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान रख सकी। बहुत सहानुभूति भी होती है। परंतु देवी, क्या रुक क्यों गई? संभव है आज उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट कर आए हैं वे गौतम बुद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर लौटे,
इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को। देवी यशोधरा नहीं, यदि देवी यशोधरा का आकर्षण राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता, तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ न होते? ऐसा न कही देवी। क्यों? क्या ये सच है? क्यों एक रात वो चुपचाप घर से बाहर निकल पड़े? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है वो उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए, क्या ये भी मन की कामना है? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जाती है? तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चों बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? क्यों संध्या होते ही वे उनका उपदेश सुनने नदी तट क्यों उमड़ पड़ते हैं? इसलिए कि बहुत दिन तक एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ना ऊब जाते हैं। फिर जहाँ कहीं भी कुछ नवीनता दिखाई दे, उससे और उमड़ पड़ते हैं। परंतु ये उत्साह दूध फैन का उबाल है, 4 दिन रहेगा और फिर शाम। इससे पहले क्यों नहीं कभी? ठहर, सुन, उतरती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। आपको ऐसे नहीं लगा जैसे? बोल नहीं, चुपचाप सुन। इस स्वर की कहीं तुलना कह नहीं सकती कि क्या अधिक सुंदर है। ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के जोड़े की खिलौन, या झुटमुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कुचल। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल पर आकर कभी इनसे भी अमराम और निर्वाण की बात की। ये चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे और फिर कांपती लहरें जहां ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। चाहूंगी कि उस दिन एक बार गौतम किसकी दृष्टिदार है? कमल ताल पर पत्थर कौन फेंक रहा है? मैंने पहले भी ऐसा ही शब्द सुना था। रात के समय हम साधारण ही नहीं बोल उठे थे। ध्यान में जाकर देख, किसने ऐसी चेष्टा की? उससे कहना कि मैं उसे यहाँ बुला रही हूँ। नहीं समझ पा रही, आज कामोत्सव के दिन राजहंसों पर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना, एक आकस्मिक घटना है या फिर जानबूझकर किया क्या मैंने? परंतु निर्भर तो इस बात पर करता है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा प्रयत्न किया है। देवी, तो तुम थे जो कमलताल पर राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे? राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पर नहीं तो किस पर? कमलताल में दिखाई देती अपनी छाया पर? छाया पर? हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वो एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। वो एक और ही छाया थी। जान सकती हूँ कैसी छाया थी? जाने कैसी छाया थी? ज्यों-ज्यों अंधेरा गहरा होता जा रहा था, वो छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। और तुम्हें बैठकर उस छाया को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? काम? आपने कहा था ना कामना करने के लिए, इसलिए कमलताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए वहां चला गया था। वहां से देखा ताल की लहरों पर वो छाया उतर रही है। कमलनाथ, कमलपत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वो सबको लीन जाएगी, ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े को भी। मुझे डर लगा, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? हाँ, एक पत्थर फेंका तो वो छाया हिली। वो हिली परंतु हटी नहीं। तभी राजहंसों ने अपने पंख फड़फड़ा दिए, जैसे उस छाया से बचने के लिए पुकार करने लगे। तब मैंने उस छाया को लक्ष्य करके कई पत्थर लगातार फेंके।
तुमने ऐसा प्रकट क्यों किया? तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हो पाए, तो सदैव इस खोज में रहते हैं कि कब और कैसे यहाँ के उल्लास को खंडित किया जा सके। तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था अपराध था। यदि अपराध था तो क्यों फिर से वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? मेरा मन कहीं और था, पर मेरा मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? और फिर नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा था। जब तुम यहाँ पर काम कर रहे थे तब भी वो छाया तुम्हारे सर पर मंडरा रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं है। यदि तुम में से किसी को वो छाया ना घेरती तो मुझे अवश्य आश्चर्य होता। लेकिन अब तुम्हें उस छाया से बचाए रखने का यही उपाय है कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। नहीं देवी, वहां तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और कोई छाया भी तुम्हारे पास भटकने नहीं पाएगी। द्वार पर जो कोई हो, श्वेतांग से कह दे कि मैं उसे यहाँ बुला रही हूँ। श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। देवी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी। हाँ देवी। तो एक काम तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी श्यामा आज एक छाया से मिला। इसे उस छाया से कमलदान पर जब मैं वहां से चला था तब भी वही थी। देवी, तुम्हें जो कुछ लगता है इस बात को कहना। पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ो। खड़े क्या हो, ले जाओ इसे। आओ शिवा। मैं सच कहता हूँ श्वेता, मैं सोच कुछ भी नहीं रहा था। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुमसे कुछ नहीं। मुझे याद है तुमने कहा था। जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं करता। तब भी जैसे मेरे हर विचार, हर कार्य के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा होता। इसकी आंखों का भाव ही ऐसा है कि अब तुझे क्या हुआ है? इस तरह क्यों खड़ी है? हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बस। ऐसे ही बस? पर तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे यहाँ मेरे पास। बता, क्या हुआ? तू कहीं फिर से कोई अपशगुन की बात नहीं सोचने लगी? नहीं देवी, मैं केवल ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया शायद जानबूझकर नहीं किया है। तो तू श्यामा के लिए कह रही है? तो तुझे भी विश्वास है कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? नहीं, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, परंतु इतने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार होता जा रहा है। तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया उन्माद में किया? उन्माद में नहीं तो सोच समझकर भी नहीं किया। मैं कब से देख रही हूँ कि वो अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है। उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है देवी। मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वो। तू कहना चाहती है कि तेरी कहने का अर्थ केवल। अच्छा बता, कहीं तू उससे प्रेम तो नहीं करती? मैं नहीं सोचती थी तू किसी से प्रेम करती है। उस तरह के सपने कैसे देखती है? और श्यामा की ऐसा व्यक्ति है जिससे पर अब इस पर बात नहीं की जा सकती। अच्छा ठहर, मुझे थोड़ा सोचना होगा कि तेरा और उस व्यक्ति का। परंतु अलका, तुझे विश्वास है कि तुझसे प्रेम करती है और चाहती है कि मैं उसे इस तरह का दर्द ना दूं? तो ठीक है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। तू जानती है ना मैं तुझे कितना चाहती हूँ।
शशांक से कह दे कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था करने से पहले एक बार आके मुझसे बात कर ले। शैतान लौट कर आता है तो मैं शामान के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। सच कैसी विरोधी भावनाएं जाती है अलग अलग लोगों के मन में। अलका उससे प्रेम करती और स्वयं कुमार के मन में भी उसके लिए विशेष स्नेह और अनुराग है। जब भी अकेले होते हैं देर तक बात करते हैं। परंतु मुझे सिर्फ चिढ़ क्यों होती है? क्यों लगता है कि वो व्यक्ति नहीं दो आंखों का अनचाहा भावन जो हर समय इस घर की हवा में खुला मिला रहता है। अभी आया। हमें कब से प्रतीक्षा कर रही थी। सोच रही थी कि नहीं आऊंगा। समय सोच रही थी कि आप खेत में कहीं दूर निकल गए। डर रही थी कि सब अतिथि आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप अंत में आने वाला अतिथि। जानता हूँ तुम प्रतीक्षा में थी, इसलिए तुम्हें सचमुच लगा कि मुझे आने में बहुत देर लगेगी। नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे। थोड़ा से थके भी क्यों लग रहे हैं? इसलिए कि थक कर आया। दिन भर एक मृग का पीछा किया परंतु हाथ नहीं लगा। जाने कैसा माया मृग था। आपका आखेट आपके हाथ से निकल गया? ये तो कभी नहीं हुआ। हाथ से निकला भी तो नहीं। सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से हाथ नहीं हुआ, इसका मन को इतना खेद नहीं जितना इस बात का है कि जब थक कर चलने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में कुछ दूर आगे मरा हुआ दिखाई दे गया। किसी और के बाण से आहत हुआ वो? नहीं, किसी के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी ही थकान से मर गया। मृग मेरे बाण से आहत होने की बात नहीं। मुझे लगा आप थोड़ी और मदिरा ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा। नहीं, और मदिरा नहीं लूंगा। उस मरे हुए बिन को देखकर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना सजीव लगा जैसे हाथ लगाते ही आशंका से कांप उठेगा और भाग खड़ा। मुझे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। सोचकर आया था कि कम से कम आज की रात तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छी ना लगे। तो हमेशा मुझ पर दोष लगाती रही हो कि मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता। अच्छा है आपको इसका अधिकार तो।
अतिथियों के आने से पहले शयन कक्ष में विश्राम करना चाहेंगे? अतिथियों के आने का? हाँ। नहीं, मैं तो कहा था कि आज रात भर विश्राम नहीं है। कहा तो था, तब ये कहा सोचा था कि तुम्हारी कही हुई बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए रखती। ये तुम नहीं जानती। नहीं जानती? जानती तो ऐसा कहती हो। ना क्या? आओ शिशाक। देवी का आदेश था कि मैं अब हाँ, मैंने बुला भेजा था तुम्हें। बताना चाहती थी कि उद्यान में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी है। देखो, आसन इस तरह से लगाने होंगे कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक-एक वृक्ष के नीचे आ सके। सारा जमघट एक स्थान पर हो, ये मैं नहीं चाहूंगी। सुनो। और जितने मदिरा पात्र, सुनो, तुमने आज के लिए कुछ विशेष मदिराएं तो प्रस्तुत की है। हाँ देवी, कई एक सम्मिश्रण है जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। सुंदरी, मैं कहना चाहता था ठीक है, जितने भी मदिरा पात्र है उन्हें कमलताल के चबूतरे पर रखवा देना और कुछ आसन वहां भी आसपास बिछवा देना। और जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित कर देना। जी देवी। हाँ। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कोई विशेष बात नहीं। कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहाँ कक्ष में की जाए तो। यहाँ कक्ष में? अरे कक्ष में क्या इतना स्थान है कि सब अतिथि आ सके? हम तो नहीं है, फिर भी सोचता था कि और मदिरा लेंगे? अभी जब मैंने कहा था तो? नहीं, मैं इस उद्देश्य से यहाँ नहीं आया था। आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे। कहना चाहता था कि संभवतः उतने अतिथि ना भी आए जितने आने की हम आशा कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कपिल वास्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने आप को कृतार्थ न समझा? कोई भी एक व्यक्ति जो समय पर आने से रहा, हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई ना आ सके तो बात दूसरी है। मेरा अभिप्राय यही था कि संभव है कुछ लोगों के लिए कारण हो। अभी आते हुए मैं सोमदत्त और विशाखदेव के यहाँ स्वयं होकर आया था। आप स्वयं उन लोगों के यहाँ होकर आए हैं? क्यों? उन लोगों के यहाँ जाना, विशेष रूप से उन्हें यहाँ आने का आग्रह करना क्या अपमान का विषय नहीं? मैं विशेष रूप से नहीं गया था, गया था देवी यशोधरा से। देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? उन्होंने बुला भेजा। बुला भेजा था क्यों? उन्होंने कहवाया था कि कल से वे भवन में नहीं रहेंगी, वहां भिक्षुणियों के शिविर में चली जाएंगी, इसलिए क्या? इसलिए मैं चाहती थी कि अंतिम बार भवन में अपने सब बांधवों से मिले। ओह, तो देवी यशोधरा के मन का मोह अभी छूटा नहीं। बात मन के मोह की नहीं है, संभव है ऐसा ही हो। कहवाया उन्होंने तुम्हारे लिए भी था। और आपने जाकर मेरी ओर से क्षमा मांगी? नहीं, मैंने कह दिया कि तुमने कुछ अतिथियों को बुला रखा है, इसलिए। कुछ अतिथियों को बुला रखा है? केवल इतना ही? काम उत्सव की बात नहीं कह सके? कहने की आवश्यकता नहीं थी, वे ये जानती थी। जानती थी? अवश्य जानती हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि व्यस्तता के कारण तुम ना भी आ सको तो मैं उनका आशीर्वाद तुम्हें। आशीर्वाद? आत्मवंचना की भी सीमा होती। आशीर्वाद देंगी वो मुझे, वो भी आज के दिन। हाँ, मन में क्या सोचती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें बिल्कुल। देवी के आदेश का पालन हो गया। शमांग को मैं शमांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया। अलका को विश्वास है कि उसने जो कुछ किया है उन्माद में किया, इसीलिए उसके विषय में दूसरा आदेश ये है कि इसी समय उसे वापस लाया जाए, उसके उपचार की व्यवस्था की जाए। जब तक ठीक नहीं हो जाता वह यही रहेगा। यहाँ अलका उसकी देखभाल करती रहेगी। तो यहाँ उसे अभ्यंतर भाग में जो कर्मचारियों के कक्ष है उनमें से एक में से रखा जा सकता है और इस तरह से अलका को भी उसकी देखभाल करने में सुविधा रहेगी। तो देवी, मैं कहना चाहता था कि यदि आज की रात मैंने जो आदेश दिया उसका पालन करो। जाओ। अमांग ने ऐसा क्या किया है और तुम उसके किस अपराध की बात कर रही थी? आप मुझे स्मरण न दिलाएं, मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। परंतु उसने ऐसा किया है जिससे अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए तुमने उसे कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने दंड देना उचित समझा। अब मैंने उसे क्षमा कर दिया है तो क्या बात यही समाप्त नहीं हो जाती? एक बात समाप्त हो जाती। जहाँ तक उसके उन्माद का प्रश्न है, उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी। नहीं कर दी? तुमने श्वेतांग को आदेश दिया, मैंने सुना है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हूँ। श्वेतांग, श्वेतांग,
एक अकेला ऐसा कर्मचारी है इस भवन में जिससे जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बात आपको अपने अंतर मन की छाया झलकती दिखाई देती है। जानती हूँ। चांदे तुम सदा की उस व्यक्ति को अनुराग दृष्टि से देखती हो। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं श्यामा को श्यामा क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा नहीं की जा सकती? बुरा मान ली। मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। ऐसे क्यों हो रही है? कैसी हो रही हूँ? ये तो मैं ही बता सकता हूँ। जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण। रहने दीजिए, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। ये मेरी नहीं, तुम्हारी कही हुई बात याद है? मुझे इस समय कुछ भी नहीं याद। और ये भी याद नहीं कि आज तुमने कामोत्सव का आयोजन किया है और तुम्हारे कुछ अतिथि। कुछ अतिथि? आप क्यों बार-बार ये कहना चाहते कि सब अतिथि नहीं आएंगे? सोमदत्त और विशाख देवी से लज्जित नहीं थे कि आप उनके यहाँ स्वयं कहने के लिए गए? वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? क्यों? उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहलवा भेजा था। मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। सोचा था कि मैं स्वयं वहां जाऊंगा तो वो लोग अवश्य चले आएंगे। परंतु इसमें ना बताने की क्या बात थी? आपने मुझे बताया होता तो मैं आपको कभी उनके यहाँ जाने नहीं देती। और मेरे अनुरोध पे लोग यहाँ पर आए, उसे तुमका ना आना ही अच्छा है। और दो लोगों के आने ना आने से अंतर भी क्या पड़ता है? लगता है कुछ अतिथि आ रहे हैं। अरे मैत्री, हमारे पहले अतिथि आइए। हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि। एकमात्र अतिथि? बाकी सब लोग? जिन जिनसे मिला हूँ उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। रविदत्त, अग्निवर्मा, नील वर्मा, ईशान, शवाल आदि सभी। पद्मकांत, रुद्रदेव, रोहिताक्ष, शालिनी। रोहिताक्ष और शालिनी से मिलने नहीं दिया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है कि उनकी ओर से मैं ही आपसे क्षमा याचना। वे लोग आज नहीं आ पाए। इन सब के यहाँ जाने के बाद किसी और के यहाँ जाने का मन ही नहीं। पर इन सब के यहाँ जाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? क्या आप ये बात पहले से जानते थे कि लोग नहीं आएंगे? इसका उत्तर कुमार दे सकते। तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि नहीं आएंगे? सबने तो नहीं, इनमें से कुछ लोगों ने संदेश भेजा था। और आपने इसकी चर्चा तक करना मुझसे आवश्यक नहीं समझा? मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। मुझे लगा कि एक बार कहने से वो लोग स्वयं कमाल होता ना मेरा, जो लोग यहाँ पर कहने से आते और मुझे इस भवन में उनका स्वागत करना पड़ता। आपने ये नहीं सोचा कि मुझे लगता है कुछ लोग आ रहे हैं। अतिथि नहीं है। अतिथि नहीं है तो कौन है? अपने ही कर्मचारी है, श्वेतांग, नागदास और भीष्म। ये लोग अपने कार्य में नहीं है। आर्य पर ही है। शामान को कर्मचारियों के कक्ष में ले जा रहे हैं। तुमने श्वेतांग को आदेश दिया था? ओह, आदेश? मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि यदि कामोत्सव का आयोजन आज के स्थान पर कल रखा जा सकता। कामोत्सव? कामना कौन सा कार्य मैत्री? मैं अपनी आज की कामना को कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंदर की है और मेरे अंदर में इसकी पूर्ति हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए इतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। देखो, इस तरह व्यवस्थित नहीं होते। मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ और किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई? ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, और रुककर मैं राजकुमारी की उद्वेग का कारण नहीं बता सकता। ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए कि सुंदरी के उद्वेग का वास्तविक अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और मैं किसी को अधिकार नहीं देती कि वो मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए।
कीजिए जिन जिन के यहाँ होकर आए हैं उनके यहाँ एक बार और होते हुए जाए और उन सब से कह दे कि यहाँ आने के लिए उन्हें किसी कल की प्रतीक्षा में नहीं रहना होगा। वो कल अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। सुनो सुंदरी, सुंदरी मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनो, तुम अभी नहीं सुनो। मैं आज्ञा चाहूंगा। अरे मैं तुम्हें वो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा तुम नहीं समझ सकते, मैं तुम कुछ नहीं समझ सकते। जब मैं स्वयं नहीं समझ सका तो तुम क्या समझो? आधी रात से अब तक ईश्वर नहीं रुका। सोचता था ये थोड़ी देर रुके तो सोने का प्रयत्न कर। सब कुछ जगत के लिए जा रही है। इसे रोको, इसे रोको। ईश्वर रात पर ही नहीं इस चेतना पर भी पहरा दे रहा है, मुझे भी सोने नहीं देता। एक चीज मुझे ले जा रही है। जाने कहाँ? इसे रोको। नहीं, जी नहीं है ये। एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती छाया, अकेली। अच्छा है तुम नहीं रुकी। तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए भी स्वर को सहन नहीं कर पाते। कहती जैसे बेहोश स्वर को रोक दिया जाए, परंतु इसके आदेश से रोकता मैं इसे। अंधकूप में पानी नहीं है। इसका पानी कौन ले गया? मुझे पानी ला दो। पानी ये रहा पानी। लो, ये लो थोड़ा। कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? ये पानी नहीं है। ये पानी नहीं है। ये पानी नहीं है। अल्ताफ, कुमार, देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है। दीपक जलाने के लिए अपनी कांच ला दो। हाँ भी ला रही हूँ। स्वर रुक गया, लगता है मूर्छित हो गया है। लाओ मुझे दो। मैं चला देती हूँ। नहीं मुझे नहीं। लगता है तुम रात भर सोई नहीं, शाम रात भर प्रलाप करता रहा। तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर। मुझे नींद नहीं आई। जाओ, तुम्हें शाम को तुम्हारी आवश्यकता हो। वो तो इस समय मूर्छित है। यदि देवी सुंदरी। वो भी सो रही है। नींद देर से आई थी इसलिए देर से ही जागी। जाओ, शाम को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में। कुछ भी तो नहीं देखा, कहाँ क्या गिरा, क्या कैसे टूटा। कैसा लगा था उस समय। मन होता था कि परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर उत्साह की थकान, उसके बाद अतिथियों के ना आने की निराशा। सच कभी कभी कितना अवसाद घिराता है मुझे। परंतु तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध न जाने कहाँ चढ़ जाती। उस समय तुम
क्रोध में थी तो कितनी रुक्ष, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही। अभी सो रही हो तो कितनी कोमल, कितनी निर्भर, कितनी अबोध लग रही हो। बिल्कुल उस मृग की तरह जिसे मैं कल वन में पड़ा छोड़ आया। वो जब तक चुनौती देता दौड़ता रहा, कितना प्रखर लग रहा था, परंतु उसके बाद आप अभी तक किसी कक्ष में प्रभात नहीं हुआ? नहीं, तुम उठ क्यों गई? सो रहा हो। ये दीपक रात को चलते हैं, मुझे नहीं। बुझ गए थे, मैंने जलाए। आपने? क्यों? सब दास दासियां। मैं नहीं चाहता था कि कोई समय आकर यहाँ की अव्यवस्था को देखे। आप रात को नहीं सोए? चेष्टा की थी, नींद नहीं आई। मेरे प्रति मन में क्रोध था। तुम्हारे प्रति मेरे मन में क्रोध? ऐसा तुम सोच सकती हो। कभी कभी चाहती हूँ कि सोच सकूं। सच, इतनी बार इतनी तरह के कार्य होते हैं, फिर भी आप मुझ पर कभी क्रोध क्यों नहीं करते? पूछता हूँ, ये सब सहेज लेना चाहिए। दासियां सब तरह पड़ा हुआ देखेंगी तो क्या होगा? उन्हें हमारे अंतरंग जीवन को लेकर कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं। कहने का अधिकार ना, सोचने का अधिकार तो सबका ही रहता है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या? आपका ये सब सहेजना मन होता है कि क्या मन होता है? कुछ नहीं। अरे ये मदिरा पात्रा तो कैसे हो? तुम्हें नहीं पता? मुझे खेद है इस बात का? रात के अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत खेद है। तुम डरती अपने मन में खेद ला रहे। उस समय तुम बहुत भिक्षुक। तुम्हारी मनस्थिति में मैं होता तो मैं भी यही करता। आप ना करते, आपको मैं जानती नहीं हूँ। क्यों जानती हो तो फिर ऐसा क्यों कहती हो? ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या सोचती हो? कि कभी आप मुझसे रुष्ट हो जाए तो एक रात मेरे कक्ष में ना तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं, फिर भी चाहूंगी कि आप प्रभात की शब्दोनी, इसका अर्थ है आपने सारी रात बिना सोए काट दी। उससे क्या होता है? सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएंगी? आएगी तो, परंतु क्या? देखिए ना, सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है? कैसा लगता है? देखिए ना, इसमें कांति ही नहीं है। आपको नहीं लगता? ना, मुझे नहीं लगता। बल्कि मुझे तो तुम और भी सुंदर लगती हो। बस ये सब कहने की बात है। अच्छा, आप बाहर चले जाए, मैं अलका को बुलाकर अपना प्रसादन कर लूं। तुम्हें यहाँ बैठकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है? हाँ है, चाहिए बिना। अलका, अलका, देवी, निहारिका, अलका गायब? वो इस समय बाहर गई है। कह गई है कि आपको कोई आदेश हो तो मैं। हाँ, पर गई कहाँ है? कह रही थी कि कविराज से कुछ पूछने जा रही है। वो शामांग रात भर। ओह, श्यामा, मैं तो भूल गई थी कि परिचर्या के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। देखना, अभी श्रृंगार के साधन के लिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तू जा, तुझसे नहीं होगा। हाँ, आदेश ले दूं मैं उसे भी? नहीं, जा, मैं अपना प्रसादन स्वयं करता हूँ। राजपुत्र प्रियाविहीन शोकेन मोहेन चापे विद्यमान। सुनिए, लगता है बाबा जी तो किसी का कुछ खो गया।
जंगल में घने वृक्षों को देख रहा था। प्रभात होते ही आखेट कौसा जा रहा है। नहीं, उस मिर्ग के बारे में सोच रहा था जो घने वृक्षों की ओट में पड़ा। प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। यहाँ ये देखिए अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाद स्वयं करना होगा। आपने सुना है मैंने क्या कहा? क्या कहा? कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाद स्वयं करना होगा, इसीलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी होगी। तो अभी तो तुमने कहा था कि वो तो तब कहा था, परंतु अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और यहाँ रहकर मेरी सहायता करना है। फिर थोड़ी देर में कह दोगी कि बाधा नहीं डालती। एक बात कहो। पर आपको माननी होगी। मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? तो वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ वो सब कुछ आप भूल जाएंगे कल रात कुछ ऐसा हुआ भी था? और उस विषय में चर्चा भी नहीं करेंगे। तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अभी भी उस विषय पे बात कर रही हो? और मुझे उसकी याद भी नहीं दिलाई। मुझे याद रहेगी, तुम्हें याद भी ना हो। और आज दिन भर प्रसन्न रहेगी। हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूं? प्रभात होते ही की बात सोचेगी तो प्रसन्न कैसे रहेंगे भला? देखो, मैं एक बात का निश्चय नहीं कर पाता। किस बात का? मैं इस पर अधिक दुख, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर? आप मुझे चलो कह रहे हैं? वो नहीं। नहीं चाहिए भी ना। देखिए ना, मैं कब से चंदन लेप ढूंढ रही हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। ये रहा। हाँ? ये रहा चंदन लेप। जी? पर ये तो खाली है और जो थोड़ा बहुत लेप है वो भी सूख गया। याद नहीं कल रात? फिर कल रात की बात करते हैं। अच्छा भाई, नहीं करूँ। परंतु अब चूंकि उसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। क्या दंड होगा? दंड होगा कि हाँ, आपको ये दर्पण लेके वहां खड़े होना होगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने आप को ठीक से नहीं देख पा रही। बस इतना ही? नहीं, इतना ही नहीं, इसके अलावा आज आपको दिन भर कहीं नहीं जाना होगा, आप खेत के लिए भी नहीं, सारा दिन आपको मेरे साथ ही रहना होगा। सारा दिन? आपत्ति करेंगे तो दंड बढ़ जाएगा। आपत्ति किसने की है? तो लीजिए दर्पण और यही खड़े रहिए। नहीं ठहरिए, ये चंदन लेप तो सूख गया है, शिशु कैसे बनाऊंगी? भिगो लाई? क्यों नहीं? आपत्ति की तो फिर वही बात, ये भी नहीं कहूंगा। ये भी नहीं कहेंगे और क्या नहीं करेंगे? लो, ये रहा चंदन लेप। हाँ लाओ। पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपका विवाह एक यक्षिणी से हुआ जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। ऐसे इसमें झूठ क्या है? झूठ नहीं है, सच है ये। लक्ष्मी हो या नहीं, मैं नहीं कह सकता, पर मान भी नहीं, मान भी करूं ऐसा नहीं होता। नहीं होता? मान भी रूप बड़ा देखा है आपने। लीजिए दर्पण और वहां जाकर खड़े हो जाइए और मुझे विशेषज्ञ बनाने दीजिए। इस तरह नहीं? हाँ हाँ, अब ठीक है। दर्पण ही क्या? आपकी कुछ देर स्थिर नहीं रह सकते? आप ठीक है? नहीं आप नहीं। आप हाँ, अब कुछ स्थिर है। अब हिलिएगा। रख दीजिए दर्पण। अब क्या हुआ? अब तो दर्पण नहीं हिला। हिला नहीं, पर आपके सांस से धुंधला हो गया। आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ना? नहीं
जानबूझकर कुछ नहीं किया। चलो बनाओ विशेषण। मैंने कहा है मुझे विशेषण नहीं बनाना है। रख दीजिए दर्पण। देखो जब तक तुम विशेषण नहीं बनाओगी तब तक मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। अभी भी दर्पण की छाया तुम्हारे पास है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर। मैंने कहा है ना मुझे विशेषण नहीं बनाना है। रख दीजिए दर्पण। नहीं बनाना है, विशेषण नहीं बनाना है। दर्पण टूट गया। सुंदरी मुझे खेद है। सुंदरी चले जाइए यहाँ से। मैं कुछ समय एक आध रहना चाहूंगी। सुनो सुनो तो। आपने मुझे वचन दिया था ना, तो मैं आपको अपने जोर से वचन मुक्त कर रही हूँ। परंतु मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बैठो। क्या जानना चाहते? जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या अकारण ही था? क्या आप उस समय कोई और ही बात सोच रहे थे? आपने उत्तर नहीं दिया मेरी बात का। मैं ऐसा क्यों लगा कि उस समय मैं कुछ और सोच रहा था? आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे ठीक जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की, केवल इसलिए कि उस समय भवन के बाहर कुछ भिक्षुओं की टोली आ गई और और केवल इसलिए चूड़ी स्वरूप का तुम्हें ये सब हमारा भ्रम है। मैंने दर्पण थोड़ा अधिक ऊंचा उठा दिया जिस कारण उसका संतुलन न बना सका और सच कह रहे हैं? उनसे झूठ क्यों कहूं? आप उस समय ये नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुणियों की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही द्वार पर रुकी होगी। मैं तो नहीं, परंतु तुम ये जरूर सोच रही थी, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। आप मुझसे कहते हैं कि मैं वो बात सोच रही? हाँ, मुझे तो बस वही सोचना था। यहाँ आइए। देखिए इसमें कैसा लगता है मेरा टूटा हुआ प्रतिबिंब। इसमें तुम्हें क्यों देखूं? मैं तो तुम्हें बाहर देख रहा हूँ। बाहर भी ऐसे अप्रूप लगती हूँ। कि हुए दर्पण में अपने को देखना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दो भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमा। केवल काश ये अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाती तो। आप कह रहे थे आप मेरा प्रसादन करेंगे? तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं क्षण भर में तुम्हारे मस्तिष्क पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। आप मेरा पूरा प्रसादन करेंगे? मेरे बाल बांधेंगे, हाथों पर गुरोचन लगाएंगे, शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे? जो नहीं करो तो पहले विशेषण बना लीजिए। लगता है कोई आया है। आया कोई नहीं, केवल हवा। ठहरो भाई, किवाड़ बंद कर क्या जाने क्या इससे ये हवा कैसे चलने लगी। कोई औरता हुआ इधर नहीं आ रहा है। देवी, कौन हो सकता है? अलका, देवी, कुमार, अलका, तुझे क्या हुआ? इस तरह से घबराने में क्यों? शमाक ठीक है? हाँ देवी, वो तो इस समय मूर्छित है। आपसे एक और बात कहने आई थी। ऐसी बात है जो उस समय कहनी आवश्यक थी। हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा कि वो और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध? देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली। सुजात, अच्छा किया जो तुमने सूचना दे दी। तुमने सचमुच अपनी आंखों से देखा कि स्वयं भाई कि स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे? और किसी को पहचानने में भूल कर सकती, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया। तो वे आंखें उठाकर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपसे आदेश पाए बिना। सुजात, कोई द्वार तक आकर लौट गया है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। तू विश्राम कर। मैंने सुना तू रात भर सोई नहीं। तो क्या? इसके बाद और भी कुछ पूछना
पूछना शेष है क्या अलका? क्या सोच रहे? नहीं, सोच कुछ नहीं रहा। मेरे माथे पर विशेषण नहीं बनाएंगे? शीर्षक? हाँ। वो हाँ, लाओ। मैं इस मन से नहीं। पहले बताए आप क्या सोच रहे? मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, यही ना और ये भी कि मैंने अलका को उनके पीछे जाकर रोककर अच्छा नहीं किया। और हमें नहीं लगता कि मुझे इस प्रमाद के लिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। सचमुच ऐसा सोचते? चले क्यों नहीं जाते? सोचता हूँ कि जाना है तो इसी क्षण जाना चाहिए, यही ना? तो जाइए। मेरे कारण विवशता का अनुभव करते हैं, वो विवशता भी नहीं रहेगी। मैं आपको अपनी ओर से वचन मुक्त कर रही हूँ। अब भी दुविधा है मन? नहीं, दुविधा नहीं है। तुम मन से कह रही हो ना कि चला जाओ। मन से नहीं तो कैसे? तो ठीक है, नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त क्षण भर समय और मैं प्रतीक्षा करूंगी। अच्छा, सुनिए, जाते जाते पूरा आकाश न से कम एक बिंदु माथे पर अंकित कर दीजिए। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा है अच्छा नहीं लग रहा? मैंने तो केवल एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने को कहा है, बस। कौन सा ग्रह है ये? सूर्य। सूर्य? तो सूर्य का शेष परिवार आप लौट कर अंकित करें, तब तक मैं इसे सूखने नहीं दूंगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिंदु तो अभी सूख जाएगा और मुझे वहां से। कहा है ना, मैं इसे सूखने नहीं दूंगी। निरंतर भिगो कर गीला रखूंगी। शेष प्रसाधन भी तभी करूंगी और तभी अपने बाल भी बांधूंगी। सब कुछ कह दोगी, पर ये नहीं कहोगी कि मुझे जल्द से जल्द लौट आना है। आप रात भर सो नहीं सके ना? तो कुछ नहीं। यदि आज रात्रि भी देर से आएंगे तो रात भर जागने का दंड देंगे। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर रात भर जगा के रखेंगे। यदि तब भी सोना चाहेंगे तो सोने नहीं दूंगी। सुनो सुंदरी, अगर मैं अभी ना चाहता तो कल। नहीं, अब बात मन में आई है तो आपको जाना चाहिए। रुकना चाहेंगे तो रुकने भी नहीं दूंगी। मुझे वही करना होता है जो तुम चाहती हो, और वैसा ही करना होता है जैसा तुम चाहती हो, नहीं? हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। और ये भी नहीं पता कि घटना दिन की है ये बात की। नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला। जाने क्यों आपको उसे देखकर भी विश्वास नहीं होता। मुझे तो संभव ही नहीं लगता कि पहली बात देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ। तो ताल का सूनापन मन में भी घिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना ना दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। सूचना ना देने से भी लौट तो नहीं आते नायिका। तो मुझे तो संभव ही नहीं लगा कि राजहंस स्वयं उठकर चले। इस बात पर विश्वास नहीं होता। मन तो ये भी नहीं मानता कि उन्हें कोई ताल से चुरा ले
50 आहत थे, उनमें से एक अवश्य आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे स्वयं उड़कर चले जाएं? संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण है। उन्हीं को कुछ भी हो सकता, संभव है यही कारण। रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगे? अब तक किया ही क्या? विश्राम किसी? चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मनस्थिति में रही है, देख, मुझे फिर से उस विषय पर चर्चा नहीं करनी। फिर से ये कैसे कह रही हैं? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय में बात नहीं करने दी। बात करने के लिए और भी विषय, तो अपने विषय में बात कर सकती है। अच्छा, तो इतनी अनुमति दे कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दो। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता ना सही, पर मेरे कहने से ही आप कह दिया ना नहीं, तो एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती है? हट मैं कर सकती हूँ। कर सकती तो आपको दिन भर यूं बिना प्रसाधन रहने देती। बिना प्रसाधन आपका रूप, मेरा ये ही रूप क्या स्वाभाविक नहीं? कुमार लौट आए होते तो भी क्या आप ऐसे रहती? इसलिए कह रही हूँ कि उन्हें लौटने में भी और समय लग जाए। तो तुझे भी लगता है कि मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूख जाने न देती। मुझे दुख है तो इस बात का, जितना अधिक देर तक उनका इंतजार करना चाहिए, से कहीं देर मैंने इस बिंदु को गीला रखा। कटोरी पानी भर, पानी इसमें अब भी, परंतु मुझे उनकी प्रतीक्षा नहीं। वो लौट कर आना चाहेंगे तब भी मुझे उनसे कुछ नहीं कहना, और लौटने में कोई बाधा भी हुई तो बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं। सोचने की स्थितियां होती है अलगा। जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वो अगले क्षण सोची जा सकती। मैंने उन्हें भेजा था, एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो उन्हें रोक भी सकती थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वैसा करना मेरी दुर्बलता होती। इतना तो संतोष है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। तो मेरी बात मानिए और कुछ देर विश्राम कर ले। मैं सुगंधी जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी तो घड़ी नींद भी आ जाए। नींद क्या अपने आप ही नहीं आ जाएगी? इस तरह खड़े खड़े नहीं, लेट रहने से आएगी। आप मेरी बात कभी नहीं टालती ना? तो इस बार भी मेरी बात रखने के लिए थोड़ी देर लेट जाए। हाँ, तेरी बात रखने के लिए, अपनी बात सब कुछ भूल जाने के लिए। बीता कल, आज, आने वाला कल, सब कुछ। कभी कभी सोचती हूँ अलका की बात मत कर, चुपचाप आंखें मूंद। सच, यदि आप मुझ लेने से ही नहीं थक जाए। कहा है ना, बात मत कर। मीहा, मीहा, तू सो गई थी? नहीं तो मैं उठ गई थी। धीरे बात कर। श्वेतांग लौट कर नहीं आया? आया होगा तो बाहर ही प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था ना कि देवी के सामने आकर बात ना करे। देख, अगर आया हो तो उसे कह दे कि यहीं चला है। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं।
उनसे भेंट हुई? नहीं उन्हें देखा भी नहीं? नहीं, वे वहां नहीं है? वहां से तो कब के निकल चुके हैं। कुछ पता चला कि अकेले ही चले हैं? अकेले ही चले। वहां से किस ओर गए हैं? ये ठीक से पता नहीं चला। ये तो पता चला होगा कि वहां उन्हें इतना समय कैसे लग गया। हाँ, जिस समय वहां पहुंचे तथागत इतने लोगों से घिरे हुए थे कि कितने ही देर वे उनके पास नहीं जा पाए। इस बीच कितनी ही बार उठाने को, परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। फिर अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनसे अपने यहाँ एक बार आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। मेहमान इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहां से लौटकर आने लगे। आने लगे परंतु आ नहीं पाए तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण वह स्थिर दृष्टि से कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर बिहार में चले गए। ओह, कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के। बिहार में कितना समय रहे उनके साथ? कितना ही समय। सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु अनंत से कहा कि वह कुमार को दीक्षित कर दे। दीक्षित कर दे? हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया। कर दिया गया और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया? नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, परंतु जब आरोप लगाया गया कि वह कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं तो वह स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते हुए चुप खड़े रहे। जब तक उनके केश करते रहे तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे, परंतु कुमार ना जाने क्या सोच रहे थे कि ना तो उन्होंने केश काटने का विरोध किया और ना ही तथागत की बातों की ओर ध्यान दिया। और इस तरह कुमार दीक्षित हो गए। परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने जब अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा तो वो कुमार ने अस्वीकार कर दिया। स्वीकार कर दिया? हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए यहाँ से निकल गए। सुना है उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वो स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से और अपने से नहीं, हर एक से गहरी वितृष्णा हो। और उसके बाद कहीं तो ठीक से पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया। घने जंगल की ओर? पर तुमने शस्त्रास्त्र उनके पास नहीं थे। इसलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। हत्ते जंगली पशुओं के बीच वह क्यों गए होंगे ये समझ नहीं आता। परंतु लौटकर यहाँ नहीं आए इसलिए संदेह भी होता है कि कहीं अमंगल की बात मत सोचो। जंगली पशुओं के बीच में हत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। मैंने सोचा था तुम्हारे मित्र से मिलकर बात करूं, जिससे कुमार को पूछने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु क्या? आर्य मैत्री भी आज दीक्षित हो गए। आर्य मैत्री भी? हाँ, वह अब देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ ले जाकर नहीं, इन्हें अभी संबंध में बताना ठीक नहीं। परंतु तुम ये क्यों नहीं सोचती है ना बताना भी इतना से हो सकता है। ठहरो, शायद कहना ही ठीक है।
जंगल में रात के समय कुछ भी तो संभव है। अच्छा, तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं भी इन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। देवी, देवी, वे अभी सो रही है, जगाओ नहीं। हाँ मैं, तुम जाओ, उसे सोई रहने दो। परंतु तुम जाओ, मेरे साथ एक अभ्यागत आए हैं। आ जाओ भिक्षु। बैठने के लिए आसन मंगवा दो। नहीं, मुझे बैठना नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी पत्नी का कक्ष, और यह मेरी पत्नी सुंदर। देख रहा हूं। स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। बस इतना है, और भी बहुत कुछ है यहाँ जिसे तुम देख नहीं पा रहे। संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें ये कहने में सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूंगा। तुम बहुत उद्विग्न हो। वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में क्षत जानता हूं, तुम हर समय छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, बिहार से यहाँ। तुम सोचते थे कि मैं कहीं भी जाऊं पर लौट कर अपने घर वापस नहीं आऊंगा। घर देखने की तुमने शायद इसीलिए प्रकट की थी। तुम सोचते थे कि मुझे तुम्हें यहाँ लाने में संकोच हो, परंतु देख रहे मुझे कोई संकोच नहीं। मैं बिहार से सीधा यहाँ नहीं आया, मेरी एक अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वो कोई आकस्मिक घटना नहीं, मेरी अपनी एक और इच्छा थी। निसंदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु तुम्हारी ऐसी इच्छा हो सकती है इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे तुम्हारा मन शांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तथागत का आदेश था। तथागत के आदेश के विषय में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उनके आदेश से तुमने मेरे केश काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। मुझे आशा थी कि वो मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि उनकी अनचाही दीक्षा के विषय में मैं क्या सोचता हूं। तो उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा, इसलिए उनका दिया भिक्षा पात्र हाथ में न लेकर मैं अपना उत्तर दे आया था। उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में न लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहां ना आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र से युद्ध करना। तीसरा अंश तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षा, परंतु तथागत अवश्य जानते थे कि मैं उन्हें अपना उत्तर दे आया। वे इससे अधिक जानते हैं नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती। और वो शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार करने से। नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से ही वो शांत ना होगी। कैसे शांत हो? ये तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछ रहे। रहने दो भिक्षा, बातों का खेल अब हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आदर्श और समृद्ध, जानता हूं
पानी के छत से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो? परंतु वो दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। निसंदेह नहीं है, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो। ये व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है। बातें रहने दो भिक्षु। घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया। इस ओर मेरा कक्ष है और उस ओर उद्यान। मैं घर देखना चाहता था नंद, घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, मैं अब यहां से चलना चाहूंगा। चलते हुए कामना यही है कि कभी ना कभी तुम्हें वो आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझसे पूछना चाहते हो? परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वो मैं नहीं हूं। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। जाओ भिक्षु, फिर से वही खेल खेलने के लिए तो मैं नहीं रोकूंगा। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वो व्यक्ति कोई दूसरा ही है। बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु? कौन है वो व्यक्ति? कौन है तुम वो दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? अच्छा है तुम नहीं रुके। रुकते तो जानता तुम क्या उत्तर देते। कहते तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते ना, मुझे आश्चर्य है। तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती कि तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात केवल उपहास है, व्यंग्य है। नहीं, मैं मदिरा नहीं लूंगा भिक्षु। जिसे तुम्हारी मुस्कुराती हुई भावें ये ना कह सके कि समृद्धि से इतना डरते क्यों अनंत? अपनी समृद्धि को मदिरा की विस्मृति में क्यों डुबो देना चाहते हो? यद्यपि मैं इसका उत्तर तुम्हें दे सकता, कह सकता था समृद्धि से छुटने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है वो मैंने नहीं रचा। इसलिए अच्छा है तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। कहकर गया था कि शीघ्र लौट आऊंगा, किंतु आ नहीं सका। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठाने के बाद कल के उस मरे मृग को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल हो गई कि मैं अपने को वहां जाने से नहीं रोक सका। क्या बताता तुम्हें कि मृग के स्थान पर उस नोचकाई ठठरी को देखकर मुझे क्या लगा? या ये कि भिक्षु आनंद के कर्तनी उठाने पर भी मैं चिल्ला नहीं सका। नहीं, ये विश्वास मेरा नहीं है, कदापि नहीं। मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। उन्होंने मेरे केश काट दिए तो क्या मैं व्यक्ति रूप में और अधिक सत्य हो गया? मेरी जीवा काट देते, मेरे हाथ पैर काट देते तो क्या मैं और अधिक सत्य हो जाता? भ्रांति वस्तुता किससे है? उन्हें या मुझे? उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, वो नहीं है। परंतु मैं जानना चाहता हूं जब होने ना होने का प्रश्न ही नहीं है तो उन्होंने मेरे केश क्यों काट दिए? अगर काट भी दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? वो कुछ ही दिनों में और नहीं उगाएंगे।
अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल दे, मेरी आंखें बदल दे। मेरे मन में अभी तुम्हारे लिए वही संवेदना है, मेरी आंखों में अभी तुम्हारे रूप की वही छाया है। हमारा विशेषक सूख गया, इसका मुझे खेद है। मैं अभी इसे गीला किए देता हूं। श्वेतांग है? नहीं, क्या बाहर का कोई व्यक्ति है क्या इस कक्ष में? हाँ, बाहर का व्यक्ति? हाँ, बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे अभी अभी एक हाथ मेरे माथे को छुआ हो, जैसे आँख खुलते खुलते एक आकृति सी सामने से हट गई हो। सच, कितनी विचित्र थी आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसीलिए सब भ्रम हुआ। हाँ, मन तो आपका कल से ही स्वस्थ नहीं है। कल से समय से देख, मुझे कल की बात नहीं करनी, आज और आज के बाद कभी। जो व्यक्ति कल लौट कर नहीं आया उसकी बात भी नहीं। परंतु देवी, पिता कल मुझसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। फिर से अपने को उसकी छाया में लौटने नहीं देना चाहती। परंतु मैं कहना चाहती थी क्या हुआ है? होठ क्यों कांप रहे थे? आंखें क्यों पथराई सी हैं? कुछ बताना चाहती हो? बता, क्या बात है? इस तरह गुमसुम क्यों खड़ी है? अश्वत्थामा, तुम भी वहां जाकर खड़े हो। क्या तुम दोनों कुछ नहीं बताओगे मुझे? क्या एक शब्द नहीं फूटेगा तुम? तो ये हुआ कि इस कक्ष में कोई और भी है। मैंने जो देखा वो मेरा भ्रम नहीं था, यथार्थ था। यथार्थ। देवी, तो जाओ, तुम भी जाओ श्वेता। सुनो श्वेतांग, कुमार थक कर आए हैं, इसलिए शायद अपनी कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर स्नान सामग्री ठीक करो। और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगे। मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। मैंने तुझसे कहा था न जाने के लिए। मैं जा रही हूँ। जाते हुए केवल इतना कहना चाहती हूँ। केवल कितना कहना चाहती हूँ? बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं। लौट आए हैं? नहीं, लौट कर वो नहीं आए। जो लौट कर आया है वो व्यक्ति कोई दूसरा ही है। दूसरा? तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूं? किसी ने हक से मेरे केश काट दिए, मुझे पहले से थोड़ा अरूप अपरूप कर दिया, तो क्या इससे व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? क्या कर रही है? मैंने तुझसे कहा था जाने के लिए। टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले से ध्यान ही नहीं गया। जा, चली जा यहाँ से। मैंने
मुझसे भी अकेली? आपसे अकेली क्या मैं समझ क्या तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो? आपको नहीं लगता? मुझे क्या लगता है ये तुम कैसे कह सकती हो? नहीं कह सकती ना। व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है? तुम कहना चाहती हो कि नहीं, कहना मैं कुछ नहीं चाहती। परंतु मैं कहना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद अब तक जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें बताना चाहता हूं। किन किन मनस्थितियों में रहा हूं, क्या क्या हुआ है, इसका अंदाजा तुम मेरे बाहर के रूप में देखकर नहीं लगा सकती। बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूं। बेबे बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख रही हो। मेरे घाव को देखकर तुम्हें अनुमान तो हो ही गया होगा कि मैं बिहार से सीधा यहां नहीं आया। इस बीच वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, फिर भी यहां नहीं आया। चाहता था एकदम अकेला रहा, इतना अकेला कि किसी का आभास तक मेरे पास ना हो। परंतु वो इच्छा पूरी नहीं हुई। एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ था। उस छाया से तो मैं बच भी जाता, परंतु और कितनी ही छाया मेरे साथ थी। और जो छाया सबसे निकट थी तुम सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ कहना चाहता हूं जो आज तक नहीं कहा। लौट कर इसलिए आया हूं कि अन्यथा ना आते। जानती हूं। नहीं, जानती नहीं, विश्वास करती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को बांटने की बात मैं करके आया था, उसके संबंध में तुम कुछ नहीं जानती। कैसी वास्तविकता होगी वो, जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती? कुछ नहीं जानती। तुम्हारा ये भाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने से कहना कुछ चाहता हूं, मेरे मुंह से बात कुछ और निकल रही है। शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। तुम किस अर्थ की बात कर रही हो? मैं जान सकता हूं कि वो कौन सा अर्थ है जो तुम्हें स्पष्ट नहीं है? वो जिसे छुपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हैं, पर इस जतन से वो छिप नहीं जाएगा। पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर यही बात है तो मैं कहना चाहता हूं। नहीं कह पा रही। ठीक कहती हो, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। या मैं वास्तविकता तुमसे छिपा कर नहीं रख सकता, और जबकि तुम वो वास्तविक अर्थ ही जान गई हो तो। जान अब नहीं गई हूं, सदा से जानती रही हूं। जानती रही हूं कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं, कि जितनी आसानी से वो सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी आसानी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। अंतर केवल इतना कि वो कभी एक बार प्रभावित होते हैं और आप बार बार प्रभावित होते हैं, जिस किसी से प्रभावित होते हैं। आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था। तब कहीं ये विश्वास था कि पहले के प्रभाव से इतने जल्दी मुक्त नहीं हो पाएगी। बस इतना ही जाना तुझे। पर मैं तो समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही समझ गई हो। कितना गहरा होगा वो वास्तविक अर्थ? नहीं, उतना गहरा नहीं जितना मैंने जाना है। उससे थोड़ा अधिक है। अगर तुम वास्तविकता जानने की बात कर रही हो तो इतना भी जान लो, मैं यहाँ क्यों, कल यहाँ क्यों था, बरसों से यहाँ क्यों हूं? किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। अकल और आज के बीच में जो यहाँ हूं वो भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। मैं अपने आप को एक टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूं, जिसका कोई वृत्त नहीं है, जिसका कोई धूरा नहीं है। मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं लीड लेना चाहती है, और जिसके पास पन ढकने को आवरण तक नहीं है। मैं जिस दिशा की ओर कदम बढ़ाता हूं वो दिशा स्वयं अपने रूप पर डगमगाने लगती है और मैं पीछे हट जाता हूं। कल वहां था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था,
यहाँ हो या वहाँ, मैं अपने को एक साथ अधूरा अनुभव करता हूँ। अधूरा। कुछ नहीं है आपके पास कहने की? नहीं, और कुछ नहीं है कहने को। और मुझे लगा था वो जो थोड़ा बहुत अर्थ आप मुझे बताना चाहते थे वो इससे थोड़ा और अधिक होगा। परंतु जितना ये है उतना सचमुच बहुत बहुत थोड़ा है। कहाँ, क्या, कितना थोड़ा है? ये कितनी अच्छी तरह से तोल सकती हो तुम? और कुछ ना सही पर आपकी बातों का अर्थ अवश्य तोल सकती हूँ। और अर्थ केवल इतना सा है कि हाँ, केवल इतना कुछ नहीं हो। मेरा अंतर्गत कुछ नहीं है। मैं केवल आप विश्वास करना चाहे, वास्तविकता यही रहेगी कि मुझे विश्वास है कि मैं जहां जब तक हूं तब तक उसका अर्थ केवल इतना सा ही है जितना सा तुम्हारी आंखें मुझे देखना चाहती है। और इतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो वो कितनी दूरी तक जा सकता है? केवल इतनी अन्यथा इतनी सी भी नहीं। तुम कितने बिंदु खोजे हैं तुमने आज तक? जाओ कुछ और बिंदु खोज के लाओ। कितने शब्दों में ढापा उन बिंदुओं को? जाओ कुछ और शब्द ढूंढ कर लाओ। पर अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे सब बिंदु? कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे सब शब्द? क्यों वही के वही बने रहते हो? खुशबू को लिए गिरता है जैसे वैसे मैं भी घूमता हूँ। जो लहरों के राजस, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के जटिल और गंभीर नाटक के लिए जिस तरह की ऑडियंस चाहिए आज हमें बिल्कुल वैसी ही ऑडियंस मिली है। आप सबका बहुत शांति से और बहुत गंभीरता से इस नाटक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आभार प्रकट करते हैं सुशील तनवर जी का जो विशेष रूप से इस प्ले को देखने के लिए गेटी में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आभार प्रकट करते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अश्विनी शर्मा जी, चीफ आर्किटेक्ट राज्य नाटक देखा। आप सबके आने से हम लोगों को और हमारी रेपेट्री के एक्टर्स को एक प्रेरणा मिलती है और हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। इस पुराने के नाटक में जिन लोगों ने फोर स्टेज और बिग बैक स्टेज कार्य किया है, आइए आपका उनसे परिचय करवाते हैं। आपने सुंदरी की अपेक्षाओं को, सुंदरी की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी तरह से पर्दे पे जीवंत किया है। आप हमारी रेपेट्री की प्रोमिनेंट अभिनेत्री हैं। आपने काफी वेब सीरीज और हमारी लगभग हर एक प्रोडक्शन में कार्य किया है। आप हैं सुंदरी तनुप्रिया भारद्वाज।
क्षेत्र में कदम रखा है और आप हमारी रेपेट्री की प्रोडक्शंस में तरह तरह के रोल कर रही हैं। आप हैं अलका सदाक्षी शर्मा। आप शिमला के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। आप रेडियो से भी काफी समय तक एआईआर से जुड़े रहे हैं और आपका इस रेपेट्री के साथ जुड़ना हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है। और ये जो नए बच्चे कार्य कर रहे हैं इनको भी एक सीखने का अवसर मिलता है। आप हैं भिक्षु जवाहर कौर। प्रोफेशन से इंजीनियर है और आप हमारी रेपेट्री के पिछली प्रोडक्शंस में मुख्य अभिनेताओं के रूप में कार्य कर चुके हैं। आज के नाटक में आपने नंद की अंतरात्मा को रिप्रेजेंट किया है। आप हैं श्यामान सुमित ठाकुर। रेपेट्री के नए उभरते हुए अभिनेता हैं और पिछली काफी सारी प्रोडक्शंस में काम कर चुके हैं। आप हैं शशांक मोहित ठाकुर। आप हमारी रेपेट्री की उभरती हुई अभिनेत्री हैं और पिछली प्रोडक्शंस में भी कार्य कर चुकी है। निहारिका प्रीति ठाकुर। इस सेट की इस नाटक के कॉस्ट्यूम पे मुझे जो लगा कि बहुत अच्छा कार्य किया गया है और ये उस टाइम की पूरी एम्बियंस को मैच कर रहे हैं। अगर कॉस्ट्यूम्स का काम आपको पसंद आया हो तो कृपया ताड़ी जरूर बजाइए। मोनिका हमारी रेपेट्री के साथ एक अभिनेत्री के रूप में जुड़ी हैं, लेकिन आप उसके अलावा और भी अन्य कार्य हमारी रेपेट्री के लिए करती रहती हैं। आप हैं रेखा तनवर और आपको असिस्ट किया है कृतिका शर्मा एंड श्वेता ठाकुर। प्ले की एम्बियंस को मैच करता हुआ म्यूजिक जिन्होंने दिया है वो जीडीएस रेपेट्री के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रोहित कमल, भूपेंद्र शर्मा। अगर आपको सेट डिजाइन का काम पसंद आया तो कृपया जोर से तालियां बजाइए। सेट डिजाइन का कार्य मुख्यतः जया शर्मा जी ने किया है, जो कि निर्देशक महोदय की पत्नी भी है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेकअप डन बाय धीरज रघुवंशी, जो कि हमारी सभी प्रोडक्शंस में मेकअप का कार्य करते हैं। स्टेज सेटिंग, इस पूरे स्टेज का जो छोटा कार्य, जो डेकोरेशन का कार्य, वो इस पूरी टीम ने एक टीम बनाकर किया है और ये लोग वाकई बधाई के पात्र हैं। पूरी टीम और अशोक करवाल। टिकट्स एंड बैकस्टेज धीरज ठाकुर, कृतिका, श्वेता, साक्षी, मोहित। आप मूलतः हमारी रेपेट्री के साथ अभिनेता के रूप में जुड़े हैं, परंतु जितना भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और ये जो गेटी के बाहर पोस्टर्स आप देख रहे हैं, ये एक आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आपने बहुत प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किए हैं। आप हैं नरेश कुमार मिंचा।
इस प्ले से रिलेटेड सोशल मीडिया हैंडलिंग की है वो है शैलजा पॉल। प्ले की एम्बियंस को मैच करती हुई लाइट्स डिजाइन की हैं केदार ठाकुर ने और उन्हें सहयोग दिया है अशोक नरवाल। Special thanks to Press Club Shimla, Abhishek Sharma from NSD, Jaya Sharma, Charvi Sharma, Sarvada Vyas, Vinod Vyas, Meena Verma, Gopi Rajkumar and Vinod from Getty Theatre Management. चूंकि आजकल जो आम बोलचाल की लैंग्वेज में शुद्ध हिंदी बहुत कम बोली जाती है, जबकि इस तरह के कठिन और जटिल नाटक की जो मूल रिक्वायरमेंट है वो बहुत शुद्ध हिंदी का होना है। इसलिए इन सभी जो अभिनेताओं को डिक्शन के लिए जो विशेष ट्रेनिंग दी गई है उसको सुपरवाइज किया जवाहर कौल जी ने। उसको चूज करते हुए अभिनेताओं को चूज किया और पूरी मेहनत के साथ कार्य किया था और मुझे जो लगता है कि इन लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस किया है। लास्ट नॉट द लीस्ट द डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले देवेंद्र शर्मा, जिसको हम लोग आम भाषा में बेला चौधरी बोलते हैं, वो बेला चौधरी हूँ मैं जो कि इस रेपेट्री का इंचार्ज है। आप एनएसडी रेपेट्री में भी कार्य कर चुके हैं। आप वाकई बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो कि आपने इस तरह की GDS की रेपेट्री की स्थापना का हमारा मुख्य उद्देश्य बहुत स्तरीय वंशीय प्रोडक्शंस करना था और मुझे आप लोग इतनी संख्या में आए हैं और अभी तक बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के स्तरीय नाटकों का मंचन हम करते रहें। हमारी अगली जो प्रोडक्शन होगी वो कबीरा खड़ा बाजार में और वो भीषम सानी के उस पर आधारित होगी। इससे पहले कि निर्देशक महोदय कुछ कहें, कौन सा आप 2 शब्द बोलना चाहते हैं? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस नाटक को देखा। इस कास्ट एंड क्रू में एक आदमी का नाम लेना रह गया है, मैं उसे मंच पे बुलाना चाहूंगा। राजन, कम। हम इस नाटक के आखिरी सीन को लेकर दुविधा में रहे हैं। आज हमने इसे तीसरी तरह से प्रस्तुत किया है। जो गीत इसमें अंत में गाया गया है वो राजन ने गाया है। ये आज कल रात 10 बजे मैंने इसे भेजा, ये चंडीगढ़ से आया स्पेशली। सुबह 11 बजे इसने रिकॉर्ड करके मुझे भेजा, 4 बजे हमने आज इसको सेट किया, आज प्रेजेंट किया। ज्यादा अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा एक्टर भी है, शिमला का थिएटर एक्टर रहा है, यहाँ पे हमारे साथ उसने काम किया, फिर चंडीगढ़ में। थैंक यू, वेलकम। मैं सबसे पहले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी शांति से बैठकर नाटक को देखना, शायद इससे पहले मैं कभी इस तरह की चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है। इतनी शांति से देखना इस नाटक को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी जी, साथ में आए हुए उनके साथ में भरत खेड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।